यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जैसा बाहर है वैसा ही हमारे भीतर है। यानी कि जैसी सृष्टि ब्रह्मांड में बाहर चल रही है वैसी ही हमारे अंदर चल रही है। जैसे इस वक्त बाहर पतझड़ का मौसम चल रहा है, पेड़ों के पत्ते गिर रहे हैं, उसी तरीके नए पत्ते आ रहे हैं, उसी तरीके हमारी बॉडी के भीतर भी सब कुछ चल रहा है। हमारा ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से बना है, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और ये 5 तत्व जब बाहर संतुलित होते हैं तो भीतर भी संतुलित होते हैं, और अगर बाहर बिगड़ गए तो अंदर भी बिगड़ गए। यानी कि जैसे बाहर अगर सर्दी, गर्मी, बरसात कुछ इकट्ठा मौसम चल रहा है तो हमारी बॉडी में भी बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही है। हमारे पुराने ग्रंथ आयुर्वेद में ऋतु संधि काल का वर्णन है कि जब 2 मौसम मिलते हैं उस वक्त हमारे शरीर के अंदर क्या सिस्टम चलता है। और आए दिन अनगिनत वायरस, बैक्टीरिया हमारे ऊपर अटैक करते रहते हैं और हमारा शरीर इनसे लड़ता रहता है, लेकिन बाहर की सृष्टि और अंदर की सृष्टि में तालमेल बिठाता रहता है। हमारे शरीर में 2 मिलियन आरबीसी लगभग हर सेकंड मरते हैं और इतने ही नए बनते हैं। और ये सब नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि हमारे शरीर में हर सेल का लाइफ स्पैन है, वह कितने दिन जिएगा। जैसे आरबीसी 4 महीने का टाइम पीरियड है, प्लेटलेट 10 दिन, पेनक्रियास सेल लगभग 1 साल, बोन सेल 25 से 30 साल, स्टमक लाइनिंग सेल लगभग 2 दिन, स्पर्म सेल 3 से 4 दिन, डब्ल्यूबीसी लगभग 12 से 20 दिन। लेकिन शरीर में जैसे ही बैक्टीरिया, वायरस ज्यादा आक्रमण करते हैं, जिस वक्त संधि काल चल रहा होता है, ये कमजोर हो जाते हैं। तो वायरस और बैक्टीरिया के संक्रमण के दौरान ही हमारे शरीर में मैक्रोफेजिस, किलर सेल, टी सेल, मस्ट सेल, इंटरफेरॉन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कोरोना वाले पेशेंट को ही क्यों पड़ती है वेंटिलेटर की जरूरत। हमारे आयुर्वेद कहता है हम जो खाते हैं उस खाने से बनता है रस, फिर बनता है रक्त, फिर मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और 8वीं धातु बोलते हैं बल, यानी कि इम्यूनिटी। लेकिन जब बॉडी में इंफेक्शन होता है, डब्ल्यूबीसी सही टाइम पे टूट बन नहीं रहे होते, उस वक्त हमारी बॉडी खाने का रस ना बनाकर कफ बना देती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर ट्रैकिया में, फेफड़ों में, एयरवेज में बलगम, गाढ़ा बलगम जमने लग जाता है। जितने भी लोगों की कोरोना वायरस के अटैक से मौत हुई है, जब उनके पोस्टमार्टम किए जाते हैं, जांच की जाती है, तो उसमें गाढ़ा कफ मिलता है। लेकिन गाढ़ा कफ आया कहां से? गाढ़ा कफ आपके खाए गए खाने, आपकी ऐसी चीजों से ही बना जिसकी वजह से बॉडी ने कफ बना के अपने एल्वलाई, जो फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन के सेल्स को, ऑक्सीजन को भरते हैं, निकालते हैं, फेफड़े फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, वहां पे उसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी की संख्या कम होने लग जाती है, बॉडी में, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन घट जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूं फल, सलाद, सीड्स, ड्राई फ्रूट्स का सेवन इस सीजन में ज्यादा करते हैं। अगर इन चीजों को आप ज्यादा खाते हैं तो हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड भी बढ़ता है, एल्कलाइनिटी भी बढ़ती है। हैवी खाना, दूध, प्रोटीन वाली चीजें हमारी बॉडी में भार बढ़ाती हैं, हमारी बॉडी में बल को नुकसान पहुंचाती है और पाचन तंत्र पे जोर पड़ता है, जिससे इम्यूनिटी वीक होती है। इसीलिए मैं बोलता हूं इंटरमीडिएट फास्टिंग, यानी कि खाने में गैप रखना, जिसको ऑटोफेजी बोलते हैं, उसकी प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। 2016 में योशी और यूसुमी ने ऑटोफेजी के बारे में बताया, उनको नोबेल प्राइज पुरस्कार भी मिला इसी वजह से, और वो जापानी साइंटिस्ट है। 1931 में ओटो हेनरिच वार्गबर्ग को भी नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने कहा शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दो तो कैंसर और ट्यूमर की ग्रोथ कम हो जाती है, और शरीर का पीएच लेवल भी ऑक्सीजन के साथ साथ बैलेंस हो जाता है और बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। 1998 में लुइस जे इग्नारो ने बताया अगर आप फल, सलाद, हरी सब्जियां ज्यादा लेते हैं तो शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है, जिससे ब्लड वेसल खुलते हैं, डायलेट होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और बीपी, शुगर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से मौत नहीं होती है। लगभग 130 करोड़ की आबादी में सबको ये संक्रमण क्यों नहीं लगा, केवल कुछ ही लोग क्यों मरे? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आपका खान पान, आपका लाइफ स्टाइल, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी। तो जो मैंने इतना बताया, इससे आप इतना समझ लीजिए कि अपनी बॉडी के पीएच लेवल को बैलेंस कर लीजिए, अपनी बॉडी की एसिडिटी को अल्कलिनिटी में बदल लीजिए, हर चीज को चबा चबा के खाइए, बार बार गर्म पानी पीजिए, जब भी मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, उस दिन खाना मत खाइए,
और जब भी मौसम बदले, बाहर पतझड़ चल रहा हो, बाहर मच्छरों की संख्या बढ़ रही हो, आप 2-3-4 दिन के लिए खाना छोड़ दीजिए। हमारे संस्थान का नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, इस पर व्हाट्सएप कीजिए या टेलीग्राम का में मैसेज कीजिए। हम आपको इस मौसम के अकॉर्डिंग डाइट चार्ट भिजवा देंगे। उस डाइट चार्ट को देखकर, उस डाइट चार्ट को अपनाकर आप इस मौसम में कोरोना काल से, संक्रमण से बड़ी आसानी से अपने आप को, अपने पूरे परिवार को निकाल लेंगे और भारत का भला करेंगे। इस वक्त सब भारतीयों को मिलके भारत सरकार की मदद करने की जरूरत है। तो एक ही तरीका है भारत सरकार की मदद करने का, हम अपने खाने पीने को बदलें, रोजाना थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं ताकि हमारा बोझ हॉस्पिटलों पर ना पड़े। और अगर कोई बीमारी है, लंबे समय से आप दवाई खा रहे हो, तो अब वक्त आ गया है आयुर्वेद को अपनाने का। तो आयुर्वेद की शरण में आओ, बीमारी की जड़ पे काम करो।